प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। सबसे पहली बात, तंत्रिका कोशिका में आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड की क्लास में 18 प्रश्न न्यू टाइप के आने वाले हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, तो प्रश्न आने की संभावना रहती है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो क्या रहेगा आपका आंसर? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया होगा आपको। जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या कार्य करती है? तो आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को, उद्दीपनों को, आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई होगी। दो बातें मैंने बताई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ तो तंत्रिका कोशिका आएगा। लेकिन यदि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का अगर नाम पूछे तो उस समय आपका आंसर केवल कोशिका रहेगा। बात सही समझ में आ गई होगी। तीसरी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ तो भी आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। और आपको ये भी बता दूं कि इसका निर्माण हमारे शरीर में केवल एक ही बार होता है, अर्थात इसका कोई विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता, ध्यान रखना। निर्माण केवल एक ही बार होता है, अर्थात इसका कोई विभाजन नहीं होता। उसके बाद अपन देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं। तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग दुर्माशय, दूसरा भाग कोशिकाएं और तीसरा भाग है आपका तंत्रिकाक्ष। सबसे पहला भाग अपन पढ़ते हैं दुर्माशय, जो आपको गोलाकार एक केंद्र के समान दिख रहा है और केंद्र से बाहर एक तंतुनुमा संरचना आपको दिख रही है, इन्हें कहा जाता है दुर्माशय। कोशिका का है जो गोलाकार पूरा संरचना है, गोल जो आपको दिख रहा है ना, वो कोशिका का है। उसके चारों तरफ आपको दिख रहे हैं ना तंतु, ये है आपकी दुर्माशय। ये दुर्माशय क्या करते हैं? बाहर से उद्दीपनों को, सूचनाओं को कोशिका काय तक लाने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बाहर जो है वो दुर्माशय है और जो गोलाकार संरचना आपको दिख रही है वो है आपका पूरा कोशिका काय। अर्थात दुर्माशय बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके उन्हें, उन सूचनाओं को, आवेगों को, संदेशों को कोशिका काय तक भेजने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा भाग कोशिका काय, जिसे साइटोन भी कहा जाता है इंग्लिश में। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। ये इस भाग में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इस भाग में केंद्रक और अन्य कोशिकांग भी होते हैं और छोटे छोटे जो आपको बिंदु दिख रहे हैं कोशिका काय के अंदर, जिन्हें निश्चल कण कहा जाता है। ये निश्चल कण आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। 2 भाग आपको समझ में आ गए होंगे। दुर्माशय क्या करता है? बाह्य उद्दीपनों को, सूचना को ग्रहण करके कोशिका काय तक लाता है। समझ में आ गया ना? जो सूचनाएं आ रही है बाहर से वो कोशिका काय तक आ गई। तीसरा भाग होता है आपके बेलनाकार जो संरचना दिख रही है, कोशिका काय से एक लंबी संरचना निकल रही है, अंत में आपके तंतुनुमा संरचना निकल रही है। उन तंतुनुमा संरचना को सिनेप्टिक पुटिका कहा जाता है। हम पढ़ रहे तीसरा मुख्य भाग तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष एक लंबा बेलनाकार जो प्रवध है, इन्हें तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। जो कोशिका काय तक जो सूचना आई है, कौन लेके आया है? दुर्माशय लेके आया है।
और दुर्माशय बाह्य सूचना को लेके आया, किसके पास लेके आया? कोशिका काय था। और कोशिका काय से एक बेलनाकार संरचना जो निकलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष। तो इस बेलनाकार संरचना के माध्यम से ये अंतिम सिरे पर आपको धागेनुमा जो तंतु दिख रहे हैं, धागेनुमा जो संरचना का एक निर्माण करती है, कोशिका दुर्माशय ने सूचना को ग्रहण किया, कोशिका काय तक सूचना आई और कोशिका काय से एक बेलनाकार जो प्रवध निकलता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, और तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर धागेनुमा शाखाओं का निर्माण करते हैं। उन शाखाओं को सिनेप्टिक पुटिकाएं कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिन्हें सिनेप्टिक नोड भी कहा जाता है। एक बात और बता देता हूं कि जो तंत्रिकाक्ष है उस पर एक रबड़ के नुमा, जिस प्रकार के दो तार होते हैं उसके ऊपर रबड़ का एक कवर रहता है, उसी प्रकार से इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर कवर लगा रहता है, एक आवरण ढका रहता है, जिसे माइलिन आचंद कहा जाता है। इन माइलिन आचनों के बीच वाले भाग को रेनवियर नोड कहा जाता है। लगभग अपना वीडियो इस न्यूरॉन्स की संरचना का कंप्लीट हो गया होगा और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 भाग मुख्य रूप से याद रखने हैं आपको। सबसे पहला न्यू टाइप के लिए आपका बन सकता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम, तो तंत्रिका कोशिका। मुख्य भाग कितने हो जाएंगे आपके? 3। शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम भी अगर पूछा जाए तो वो क्या रहेगा? तंत्रिका कोशिका। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।